बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मूली का मज़ेदार सा परोठा। इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने 1 अदद मूली ली है, एक छोटा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया और 2 सब्ज़ मिर्च। इनको हम पहले अच्छे से बना लेंगे। सबसे पहले हम प्याज को छील लेंगे। अब मूली को छील लेते हैं। तो जी धनिया, प्याज और मिर्च इनको हमने चॉप कर लिया है। धनिया को भी बारीक काट लिया है। तो अब हम जो है ना मूली को क्रश कर लेते हैं। इसको अच्छे से बारीक सा क्रश करना है। तो मूली जो है वो हमारी क्रश हो चुकी है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका पानी, क्योंकि इसका पानी हमें अच्छे से निकालना है। अगर इसका पानी रह गया तो जो हमारा परोठा है वो गीला गीला सा रहेगा। इसका पानी हम अच्छे से निकाल देंगे तो परोठा बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। तो इसलिए पानी हमने निकाल दिया। देखा कितना सा पानी निकला है। इसको पानी हम ज़ाया कर देंगे। बहन को अंदर ही रखो, वो है अब हमने मूली ठंडी जो है। है क्रश की हुई वो अंदर डाल देंगे बाउल में, और इसमें डालेंगे हम बाकी की चीज़ें, जिसमें आ जाता है जी सबसे पहले प्याज और 2 जो हमने सब्ज़ मिर्च चॉप की थी वो, और धनिया ज़्यादा है हम आधा डालेंगे। बाकी के जो मिसाले हैं वो डालते हैं, जिसमें नमक हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी सुरख मिर्च, अजवाइन 2 चुटकी। इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही हम आधा चम्मच ज़ीरा और ये खुश्क धनिया और गरम मसाला पाउडर, इसको हम अच्छे से डाल के साइड पे कर देंगे। तो अब हम बना लेते हैं पेड़े। छोटे छोटे से पेड़े हम लेंगे क्योंकि ये आटा नॉर्मली है, इसको कुछ ऐसा नहीं, बस नॉर्मली जो घर का आटा है उसी से हम इसको तैयार करते हैं। कोई ख़ास आटा हमने इसके लिए बनाया नहीं। तो 2 पेड़े हमने इसके बना लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे दोनों पेड़ों को। तो अब हम बेल लेंगे छोटी छोटी सी रोटियां इसकी। थोड़ा सा खुश्का लगा लेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। अच्छे से रोटी हम बेल लेंगे। तो दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। बेल के जो मसाला हमने बना के रखा था उसको करेंगे मिक्स और इसके ऊपर रख देंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी रखेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। कि जितना मसाला ज़्यादा होगा उतना मज़े का परोठा बनेगा। तो ये मसाला, मूली का मसाला हमने अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से सेट कर देंगे ताकि जहाँ पे नहीं है वहाँ भी चला जाए। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें घी का, और ऊपर से दूसरी रोटी रख के इसको बंद कर देंगे। इसको अच्छे से बंद करके तो हम बाकी हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको रोटी को बड़ा कर लेंगे। तो इधर तवा भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। रोटी डाल देते हैं ऊपर और इसको हम एक साइड से पकने देंगे। जैसे ही एक साइड से पक जाएगी तो इसकी साइड कर देंगे चेंज। तो दूसरी साइड से भी अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब हम घी लगा के इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। साइड कर देंगे इसकी चेंज और दूसरी साइड से भी पकने देंगे। इस वक्त हमने चूल्हे की आग जो है बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि ज़्यादा आग ना हो, क्योंकि अच्छे से क्रिस्पी होके पके कि जले नहीं। तो दूसरी साइड से भी हम थोड़ी देर और पका लेंगे। बस 2-2 मिनट तक हम इसको इस तरह पलट पलट के पकाते रहेंगे। तो परोठा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेते हैं। तो जी ये है हमारे परोठे की फ़ाइनल लुक।
तो पुदीने और धनिया की चटनी के साथ हमने इसको सर्व किया है। हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अंदर कितना मसाला है और कितना क्रिस्पी बना है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इसी तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से आप भी मूली का परोठा घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।